एक समूह भगवान ने एकत्रित किया और वो बाल लीला भगवान की जो सुप्रसिद्ध लीला दसम स्कंद में है, माखन चोरी की। मैया ने भी एक दिन कहा था, माखन चोरी छोड़ सांवरे, नित समझाऊं तो नौलख गौए नंद बाबा के, हंसी हमारी हो। कन्हैया प्यार से जाओ, जिसके मर्जी घर जाओ, और ये चोरी छोड़ दो। लोग ये कहेंगे, हमारी सखियां ये कहेंगी कि यशोदा बहन तो कन्हैया को माखन देती नहीं होगी, तभी तो दूसरे के घर में जाकर ये माखन चुराता है। तो भगवान ने एक दिन लीला रची, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा। ठाकुर जी ने एक घर में देखा बछड़ा बंधा हुआ है और गौ माता भी बंधी हुई है। गौ माता के स्तनों में दूध भरा हुआ है और बछड़ा दूध के लिए लालायित हो रहा है। लेकिन उस घर की जो गृहिणी है, जो घर की बहुएं हैं, वो घर से बाहर खेत में वो गोबर डालने गई हुई है। सुनसान देखा तो भगवान ने उस बछड़े के गले का जो बंधन था वो खोल दिया। बस्सान मुंचन, मुंच माने खोलना, मुंच माने छुड़ाना। क्वचिद असमय, सुखदेव जी कहते असमय में खोला। अभी बछड़े खोलने का समय हुआ नहीं था, क्योंकि वो गोबर डाल के आती, हाथ पैर धोती, थोड़ी सी सूर्य भगवान की किरणें और निकलती, तब वो बाल्टी लेकर के गौ दोहन करती, तो वो बछड़े को खोलती, वो समय आता। लेकिन ठाकुर जी ने तो समय देखा ही नहीं। काश हमारी जिंदगी की ये गांठें भी ठाकुर खोल दे, और खोलते हैं वो। ध्रुव प्रहलाद की 5 वर्ष में ही खोल दिया, और भीष्म पितामह का तो कितने वर्षों के बाद खोला, ये उसकी मर्जी है। लेकिन हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए कि ठाकुर जी आप परम कृपालु हो। तो वत्सान मुंचन क्वचिद असमय क्रोश संजात हासा। अब बछड़ा दूध पीने लगा। बूढ़ी सास घर में थी। उसने कहा, जितनी देर मैं उठूंगी, जितनी देर डंडा पकड़ूंगी, उतनी देर में तो बछड़ा दूध पी जाएगा। और बछड़ा दूध पी जाएगा तो बहू आएगी, तो फिर दूध कहाँ से निकालेगी? दूध नहीं निकालेंगे तो फिर बेचने क्या जाएंगे, और बेचने नहीं जाएंगे तो बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? कितनी समस्या है, गृहिणी के लिए कितनी समस्या है। पूरी लिस्ट बनी तैयार है। तो भगवान ने कहा, ये हमने ठेका नहीं लिया हुआ है, तुम कैसे लालन पालन अपने बच्चों की करोगी? हमने तो बंधे हुए बछड़े को खोलना है। ठाकुर जी कहते हैं, हमारी दृष्टि में कोई बंधा हुआ रहे, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं बंधे हुए नहीं है। बरवश जीव स्ववश भगवंता। आज हम अपने कर्मों से बंध गए महाराज। भगवान तो हमें बहुत निश्चिंत रखना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते, जब गोपियों ने पकड़ा कि ऐसी हरकतें करता है, तो भगवान ने कहा, क्रोश संजात हासा। गुस्सा दिखाता है। अरे एक तो बछड़े को तुमने बांध के रखा है, उसकी माँ है, और अपनी माँ का दूध पीने का अधिकार उस बछड़े को है। तो भगवान थोड़े से
क्रुद्ध होकर के बाल गोपाल जी थोड़ा सा क्रोश भी दिखाते हैं। तो बहुत सुंदर भगवान की ये बाल लीला है और बाल लीला में माखन चोरी है। अब सारे ब्रज में प्रसिद्ध हो गया, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी करी ले हरि, बाल सखा संग खात। ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पाऊं, भुज भरी हृदय छुपावे। चली ब्रज घर घर निये बात, नंद सुत संग सखाली है, चोरी माखन खात। को कहती कही भांति, हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देव आछो, खाए जितनो श्याम। को कहत मैं देख पाऊं, भरी धरो अखबार, को कहती मैं बांध के राखो, को सके निर्वार। सूर्य प्रभु के मिलन के कारण, करत विविधि विचार, जोरी कर विधि को मनावत, ऐसे नंद कुमार। किसी के बहाने एक दिन भगवान मेरे घर मिल जाते तो, और मेरे घर मिल जाते फिर तो मैं पूरे मन का चाव उतारती। ऐसे परमात्मा के प्रति सखियों का भाव है और भगवान तो भाव में बंधे हुए हैं। प्रत्येक भाव अपने प्रेमियों का ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। एक दिन की बात, एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधि। मैया दधि मंथन कर रही थी और दधि मंथन करते समय यानी यानी है गीतानी, तद्वाल चरतानी च। जब हम कोई सेवा करें, आजकल तो लोग मोबाइल में स्पीकर ऑन कर देते हैं, चल तू कर ले जेड़ी गल्ला करना, मैं तो ज्योति ला रही थी, अब जोत बत्ती भी बन रही। हाँ नहीं, मैं तेरे पापा नु कहा तो सीगा, उन्होंने सुनया नहीं, ये प्रकरण पूजा का नहीं होना चाहिए। मैया दधी मंथन कर रही है, घर की सेवा कर रही है और मैया किसी से बातचीत नहीं कर रही। मैया क्या कर रही है? तत्बाल चरितानि च, यानी यानी है गीतानी, गीत गा रही। अभी हमने जोत बनाना है, थाली धोना है, तब तक गीत गाना चाहिए। क्या गीत गाए? सुखम सयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति, निश्चितं तन्मयतां भजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवे, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे,
में एक घर में मैं ठहरा हुआ था दिल्ली में। तो सुबह सुबह माता जी ने आरती कर लिया, सूरज को जल भी चढ़ा दिया, सब कर दिया। तो मैंने कहा माता जी आप अकेले ही करते, की करना है ना, रोने ही पाने हैं, ये तो सुते ही चंगे। मैं तो महाराज जी की सारी आरती करके, स्तुति गा के, हनुमान चालीसा पढ़ के, सूर्य भगवान को जल देके फिर मैं बच्चे को जगाऊं दिए, फिर उन्होंने नाश्ता। मैंने कहा बहुत बढ़िया तरीका है, कितनी शांति से आपने अपने मन का भाव तो पूरा कर लिया, लेकिन उनके अंदर संस्कार कौन जगाएगा? किसी को सन्मार्ग देने के लिए हमें अपने भाव और अपने सुख को थोड़ा सा घटाना पड़ता है। किसी को सुखी रखने के लिए हमें अपने सुख को चढ़ाना पड़ता है। तो धीरे धीरे माता जी इनके अंदर भी इम्पोर्टेंस आनी चाहिए कि मेरी मम्मी ऐसे आरती करती थी, मेरी मम्मी सुबह उठ करके ऐसे शुभ कार्य करती थी, ताकि उनके अंदर भी ये संस्कार जागे। लेकिन दूसरा तीसरा व्यक्ति पूजा में बाधा ही बनता है। अपने मन को ऐसा बना लेना चाहिए, जब तक थाली धो रहे हैं तब तक मन में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, मोबाइल बंद होने चाहिए। आज यशोदा मैया ने केवल साधना, केवल पूजा, केवल तपस्या का रूप लेकर के दधि मंथन कर रही है। और व्यास जी ने वर्णन किया है कि मैया, जब मैया की गर्दन हिलती है तो मैया के जो केश हिलते ऐसे लगते हैं कि आसमान में तारे तारे झिलमिला रहे हैं। ऐसा अलौकिक रूप यशोदा मैया का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि वो सेवा कर रही है और सेवा करता हुआ व्यक्ति भगवान को बहुत प्यारा लगता है। अगर राम जी कोई जीवन की उपलब्धि देखते तो शायद शबरी के पास तो करोड़ जन्म में भी राम जी पहुंचने वाले, ऐसी कुरूप शबरी थी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, ताते में मति मंदी गवारी। नरेंद्र तो आपके आंखों के सामने बैठने की कोई योग्यता ही नहीं है, लेकिन भगवान भागते भागते, पूछते पूछते इतने बड़े बड़े आश्रम आए, लेकिन लोगों से, महात्माओं से ठाकुर जी पूछते, भैया शबरी मैया का घर कहाँ है, शबरी मैया कौन से आश्रम में रहती है? वहां लालायित होकर जा रहे। इसलिए भगवान हमारी सेवकाई देखते हैं, भगवान हमारे शरीर का रंग नहीं देखते, हमारे शरीर के किए हुए कर्मों का परिणाम देखते हैं कि हमने कितना अच्छा किया है, कितनी सेवा की है, कितनी साधना की है, कितना परिश्रम किया है, कितनी बार पूजा किया है। ये अच्छाई है हमारी तरफ ठाकुर जी को खींचने का, आकर्षित रहने का। तो यशोदा मैया अपनी मस्ती में दधि मंथन कर रही थी और गोदी में कौन है? गोदी में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी गोद में और ठाकुर जी अपनी मौज में है और मैया अपनी मस्ती में सेवा कर रही है। मैया ने अपना स्तन गोविंद के मुख में डाला हुआ है। भगवान अलौकिक आनंद, मात्र सुख, मात्र स्नेह से निहाल हो रहे हैं। इतने में अचानक मैया की दृष्टि पड़ गई चूल्हे पर रखे हुए दूध के ऊपर। दूध निकल रहा है। राजा परीक्षित ने कहा कि दूध भी अभी निकलना था क्या? तो सुखदेव मुनि कहने लगे कि राजन, दूध ने देखा कि ठाकुर जी इतने आनंद से, इतनी प्रसन्नता से अपनी मैया का स्तनपान कर रहे हैं, तो दूध को ईर्ष्या हो गई। दूध ने कहा ऐसी हमें थोड़ी आए है। दूध ने कहा जब भगवान का पेट मैया के दूध से ही भर जाएगा तो फिर हमको क्या करना, हमने जिंदा किस लिए रहना, हम तो उफन उफन के आग में जल जल के
ईर्ष्या जलाती है। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो दूसरे का तो हम कुछ बिगाड़ सकते, खुद ही जलेंगे, खुद जलेंगे। मैया भागी भागी गई, अरे तो नुकसान हो गया। और जब दूध पर ध्यान गया तो ठाकुर जी से ध्यान हट गया। कबीरा मन तो एक है, अब दोनों तरफ तो नहीं होता। अब जब दूध बचाने गई तो ठाकुर जी मचल गए। ठाकुर जी ने कहा, जब तपस्या किया था तो तब तो ये मांगा था कि जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, छटपटाती है और मर जाती है, ऐसे ही ठाकुर जी जब आप मुझे बाल रूप में मिलोगे तो मैं भी आपके बिना एक क्षण भी ना रहूं। और आज जब मैया की गोद में आया तो मैया ने इतनी क्रूरता से हमें तो जमीन में पटक दिया। अब भगवान मचल गए। ठाकुर जी खुश हैं तो दूध मचल गया, अब दूध को बचाने गई तो ठाकुर जी मचल गए। और ऐसी ही स्थिति में घर की जो स्वामिनी होती है, कितना मुश्किल है घर में गृहिणी को 4 लोगों को खुश रखना। किसी को चटनी पसंद है, किसी को मलाई पसंद है, किसी को चोखा पसंद है, किसी को रूखा पसंद है। कितनी एक ही परिवार में कितनी विषमता है, लेकिन गृहिणी वही गृहिणी है जो सबके भाव को पूरा करे। यही तो संघर्ष है, यही तो आपकी साधना है। और इसी क्षमता के कारण आपके आश्रम को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा है। कितना स्ट्रगल है, जिसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है वही उसी की कीमत ज्यादा होती है। तो भगवान क्रोधित हो गए और भगवान ने डंडा उठाया। डंडा उठाइए दूध के कारण, इस गोरस के कारण मेरी ये हालत मेरे घर में। अब भगवान ने कहा, न रहेगा बांस न बाजेगी, अब हमें रहने नहीं देंगे। सारी की सारी मटकियां तोड़ने लग गए। जमीन में जो रखी थी वो भी तोड़ दिया, और जो छीकों पे लटक रही थी उनको भी डंडे मार मार के तोड़ दिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी, अब वो मटकियां तो टूट कर गिर गईं। अब वो गर्दन की वो कालर सी रस्सी में बंधी रह गई। अब वो ऐसे ऐसे हिल रही थी। तो राजा परीक्षित ने कहा, वो हिल क्यों रही है? तो सुखदेव जी ने कहा, वो खुशी मना रही है, वो पार्टियां मना रही कि आज कोई आया जिसने मेरे इस परंपरा को तोड़ दिया। आज देखो हम कितने अच्छे हो गए, कितने हल्के हो गए। जब हमारी कोई सिर की जिम्मेवारी उतर जाए ना तो हमें कितना चैन मिलता है। कब से संभाला हुआ था, कब से धरोहर के रूप में थे, इतनी पुरानी परंपरा के रूप में थे, आज भगवान ने हमें मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने घर में भट भंजन लीला किया। अब मैया ने देखा तो मैया ने कहा, इतनी पुरानी धरोहर मेरी आज ठाकुर जी ने तहस नहस कर दिया। आज कन्हैया ने इतना नुकसान कर दिया। तो मैया भी दंड देने पर उतारू हो गई। अब पुराने जमाने में माताएं दंड कैसे देती थी? या तो खाना नहीं देना, माँ बच्चे को खाना नहीं देना और खुद भी खाना, वो माँ है। ऐसा आजकल की माताओं में तो शायद बदल गया। उत्थे ब्रेड रखा हुआ है, मैक्रोच प्लेट रखी हुई है। अब हमें तो अब ये समय परिस्थितियां हैं, युग का प्रभाव है, वातावरण की कैपेसिटी है, इंसान को करना भी चाहिए, जैसा देश वैसा वेश। तो या तो माताएं कहती चल आज रोटी नहीं मिलेगी, और दूसरा दंड ये होता था कि हाथ पैर को बांध देना। मैया ने कहा, अब तो तुझे मैं बांधूंगी। भगवान ने कहा, मैया कब तक बांधेगी? कहा, जब तक बाबा नहीं आएंगे। अरे वो तो सुनते ही नहीं राजी है। उनको कितनी बार समझाया
कि कन्हैया की शिकायतें आ रही हैं। तो वो कहते यशोदा तुमने ध्यान से सुना ही नहीं होगा, हमारा तो कन्हैया लाखों में एक है, इसके लिए तो लोग आंखें बिछाए बैठे रहते हैं, कौन सी गली में हमारा कन्हैया कब आएगा। इनकी इस हमारे लाला की भला शिकायत कौन करने वाला है। वो तो कभी भी कन्हैया की शिकायत को सुनते नहीं, आज तो रंगे हाथ, और तब तक बांध के रखूंगी जब तक नंदराय जी अपनी आंखों से देख नहीं लेते। अब मैया वही रस्सी उठाने गई जो गौ माता को बांधते थे, एक लेकर आई, वो छोटी पड़ गई। अब वो दूसरी लेकर आई, वो भी छोटी पड़ गई। अब वो तीसरी लेकर, क्योंकि भगवान गौ माता के उस बंधन को स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक गौ माता की रस्सी भगवान को स्पर्श कर रही है और 2 अंगुल का फासला रह जा रहा। सारी रस्सी लाकर ढेर लगा दिया, लेकिन ठाकुर जी के वो नन्ही नन्ही कलाई बांधी नहीं गई। और मैया बहुत परिश्रमशील हो गई। मैया संघर्ष में जब थक गई तो माताओं को पहले गुस्सा भी आता था और माताओं को रोना भी आता था, दोनों चीजें आती थी। अब वो इस प्रकार से जब हारी सी नजर आई तो भगवान उसी समय बंध गए। ठाकुर जी को कौन बांध सकता है। अब जब बंध गए तो उस रस्सी से गांठ दिया, हाथ पीछे करके बांधा और कहा इसको बांधूं तो कैसे बांधूं। तो उखल था। अब पहले जैसे हम लोग पढ़ाए जाते थे, अब वो केवल किताबों में ही उखल रह गया, तो न घर में दिखाई पड़े।